हेलो एवरीवन। इंडियन हिस्ट्री की 44th वीडियो होगी। ये लूसेंट जीके के न्यू एडिशन को कवर कर रहे हैं हम लोग। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो उसमें अगर जनरल नॉलेज पूछा जाता है तो उसके लिए बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महाजनपद पीरियड देखेंगे अभी। तो देख लेते हैं अभी तक में हम लोगों ने क्या देखा। इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंशिएंट इंडिया, देन मेडाइवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। इसमें एंशिएंट इंडिया जो है बिगनिंग से लेकर के डेथ ऑफ हर्षा का पीरियड हो गया। और एंशिएंट इंडिया में क्या क्या पढ़नी है ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, जिसमें महाजनपद पीरियड भी पढ़ना है जो कि 600 बीसी से लेकर के 325 बीसी के पीरियड में आपको देखने को मिलेगा। महाजनपद पीरियड में जो टॉपिक्स पढ़नी है वो देख लेते हैं। 16 महाजनपदाज के बारे में देखेंगे, फिर एक महाजनपद जो मगधा हुआ करता था उसके राइज के बारे में देखेंगे, फिर हरण्यक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, और लास्टली फॉरेन इन्वेजन्स देखेंगे, जिसमें कि दो फॉरेन इन्वेजन हुए थे। एक तो ईरान के द्वारा किया गया था, तो ईरानियन इन्वेजन, या फिर पर्शियन, उस टाइम पे पर्शिया बोला जाता था तो पर्शियन इन्वेजन भी आप बोल सकते हो, और मैसिडोनियन इन्वेजन। तो हम लोगों को ये सारी जो है टॉपिक्स पढ़नी है महाजनपद पीरियड में, मीन्स 600 बीसी से लेकर के 325 बीसी के पीरियड में। अभी स्टार्टिंग में क्या पढ़ना है, 16 महाजनपद। तो 16 महाजनपद पहले देख लेते हैं और उसके बाद आगे की जो भी टॉपिक्स होंगे उसको बारी बारी से हम लोग देख लेंगे, ठीक है। महाजनपद पीरियड में महाजनपदाज के बारे में पढ़नी है हम लोगों को, जिसमें से 16 महाजनपद हुआ करते थे, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। लेकिन महाजनपद का क्या मतलब है वो समझ लेते हैं। जनपद आपको पता है कि जनपद क्या हुआ करते थे, तो डिफरेंस देख लेते हैं दोनों में। जनपद जो है वो वैदिक कल्चर में आपको देखने को मिलता, और महाजनपद महाजनपद पीरियड में देखने को मिलता है, जो कि 600 बीसी से लेकर के 325 बीसी के पीरियड में आपको देखने को मिलेगा। जनपद जो है वो संस्कृत वर्ड है, जिसमें जना का मतलब होता है पीपल और पदा का मतलब होता है फूट, मीन्स फूट होल्ड ऑफ अ पीपल। और महाजनपद में क्या है, महा ऐड हो गया है, तो महा का मतलब होता है ग्रेट। इससे आपको थोड़ा आइडिया हो गया कि जनपदाज जो है उसी का बड़ा फॉर्म जो है वो महाजनपद है। मीन्स जनपदाज के बड़े भाई या पापा जो भी बोलो आप, वो महाजनपद हुआ करते थे। अब जनपदाज के बारे में आपको क्या पता है कि जनाज जो है वो कंबाइन करके जनपदाज बनाती थी। कभी कभी जना, कोई जना पावरफुल हो जाती थी तो भी जनपदा बनाती थी। लेकिन महाजनपद में क्या है, जनपदा अगर पावरफुल हो जाती है तो उस केस में महाजनपद का निर्माण होता है। और जनपदा की अगर बात करें, थोड़ा और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, तो ट्रांजिशन फ्रॉम ब्रोंज एज टू आयरन एज के पीरियड में ये देखने को मिला जनपदास। आयरन एज क्या है, ब्रोंज एज क्या है, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। और महाजनपद पीरियड जो है ये, इसमें आपको पहला लार्ज सिटी देखने को मिलेगा, इंडिया का पहला लार्ज सिटीज़। क्योंकि हम लोगों ने आईबीसी जब देखा था तो आईबीसी भी जो था वो काफ़ी बड़ा बड़ा शहर हुआ करता था, लेकिन आईबीसी के बाद जो पहली सबसे बड़ी शहर आपको देखने को मिलेगी वो महाजनपद पीरियड में ही देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल अगर देखें जनपदा का, तो एलिना, अनु, गंधारी, कलिंगा, मत्स्य, ये सारे थे। और महाजनपद ऐसे ऑलरेडी देखनी है महाजनपद के बारे में, लेकिन कुछ एग्जाम्पल जैसे चेदी, गंधरा, कौशला, मगधा, ये सारे थे। तो आई होप आपको अब ये पता चल गया होगा कि महाजनपद क्या है। जनपदाज भी आप समझ गए और महाजनपद भी समझ गए। तो अब बारी बारी से 16 जो महाजनपद हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो क्या देखेंगे इस वीडियो में हम लोग, पहले तो इसके कैपिटल के बारे में देखेंगे और इसका लोकेशन। तो लोकेशन क्या है, मीन्स मॉडर्न एरिया में अगर अभी बात करें तो अभी के टाइम पे जो एरिया है उसको क्या बोलते हैं, जिस टाइम पे पहले महाजनपद हुआ करती थी, और उसका कैपिटल क्या था। ये दो बातें देखेंगे हम लोग। तो देखते हैं बारी बारी से 16 महाजनपद के बारे में। पहली महाजनपद है अंगा। तो अंगा महाजनपद का मॉडर्न एरिया अभी अगर देखें तो किस एरिया में अंगा आपको देखने को मिलता, तो मुंगेर और भागलपुर जो कि बिहार में पड़ता है, इस वाले रीजन में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आप मैप में भी देख सकते हो, एक आइडिया ले सकते हो। ऐसे एग्जैक्ट जो एरिया हुआ करती थी महाजनपद की वो तो चेंज हुआ करती थी पीरियड वाइज। आपको पता है कि राजा जो है वो एरिया को कैप्चर किया करते थे, तो एक पार्टिकुलर टाइम में आपको कुछ और देखने को मिलता, फिर कुछ टाइम बाद कभी कभी राजा हार जाता था तो उसकी एरिया का जो साइज है वो छोटा हो जाता था, कभी कभी बड़ा हो जाता था। तो एग्जैक्ट नहीं, बट जस्ट आइडिया लेने के लिए आप समझो कि अंगा जो है यहाँ हुआ करती थी, ठीक है।
इस एरिया में। ऐसे मॉडर्न एरिया का नाम भी यहाँ पे हम लोग देख ले रहे हैं, जैसे मुंगेर और भागलपुर जो बिहार का जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे आपको अंगा जो है हुआ करता था महाजनपद पीरियड के टाइम पे। तो ये जस्ट आपको ध्यान में रखनी है। ऐसा नहीं कि आप सोचना कि अरे अंगा यहाँ पे ही रहता था, ऐसा नहीं है। टाइम के साथ जो है चेंजेस आपको देखने को मिलता। तो जस्ट एक आइडिया हो जाए माइंड में कि अंगा कहाँ पे था, तो आप मैप भी देख सकते हो। कैपिटल देख लेते हैं। चंपा और चंपा नगरी जो है, चंपा बोलो या चंपा नगरी, इसकी कैपिटल हुआ करती थी अंगा की। अगली है मगध, मगधा महाजनपद। ये पटना, गया, नालंदा, ये जो डिस्ट्रिक्ट थे बिहार के, वहाँ पे आपको देखने को मिलता। ये रेड कलर में जो आप देख रहे हो मैप में, मैप आप देख लेना, मैं यहाँ बता देता हूँ। फिर कैपिटल क्या थी, तो गिरिवराज, राजगीर या फिर राजगृह भी बोला जाता था। तो राजगीर बोलो या राजगृह। तो ये बिम्बिसार जो थे, बिम्बिसार के बारे में आगे पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। अभी आप जस्ट ध्यान में रखो कि मगधा में क्या हुआ, जैसे जैसे राजा आए तो उनका मन होता था तो कैपिटल को वो चेंज कर देते थे। तो बिम्बिसार के टाइम पे आपको गिरिवराज या राजगीर जो है ये कैपिटल देखने को मिलता। फिर उदयन के टाइम पे कैपिटल जो है शिफ्ट कर दिया गया पाटलिपुत्रा। तो पाटलिपुत्रा उदयन के टाइम पे कैपिटल मगधा का था। फिर शिशुनाग जो है वो वैशाली को उसने कैपिटल बनाया। तो मगधा की कैपिटल अगर आपसे पूछी जाए कि शिशुनाग के टाइम पे क्या था, तो वैशाली आप बोल सकते हो। और कालासोका जो है फिर से पाटलिपुत्रा में कैपिटल जो है वो बना है। तो उदयन भी पाटलिपुत्रा में शिफ्ट किया था कैपिटल, और कालाशोक ने भी कि पाटलिपुत्रा ही कैपिटल रखा था। तो पाटलिपुत्रा दो टाइम पे था, उदयन के टाइम पे, कालाशोक के टाइम पे, और बिंबिसार के टाइम पे गिरिवराज या फिर राजगीर बोल सकते हो आप, और शिशुनाग के टाइम पे वैशाली। तो ये ध्यान में रख सकते हो। आगे देख लेते हैं वज्जी महाजनपद के बारे में। मॉडर्न एरिया मुजफ्फरपुर और वैशाली बिहार की डिस्ट्रिक्ट हैं ये दोनों। फिर कैपिटल की अगर बात करी जाए तो विदेहा, देन मिथिला और वैशाली। तो अलग अलग टाइम पे आपको अलग अलग कैपिटल देखने को मिलेंगे। तो किसी की एक कैपिटल है, किसी के राजा बदले तो कैपिटल उन्होंने बदल दिया, अपने कंफर्ट के हिसाब से कैपिटल बदलते थे। कैपिटल जहाँ पे राजा रहता था, मेन पावर जहाँ बैठता था और रूल करता था, तो कैपिटल उसको कहते थे। माला महाजनपद के बारे में देख लेते हैं। डियोरिया, बस्ती, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर जो कि यूपी में पड़ता है, उस एरिया में महाजनपद हुआ करती थी। कैपिटल कुशीनारा या फिर पावा, ये कैपिटल थी। काशी महाजनपद, ये मॉडर्न टाइम पे वाराणसी जो है यूपी की, उत्तर प्रदेश की, वहाँ पे आपको देखने को मिलता। आप मैप में भी देख सकते हो रेड कलर में जो है। फिर कैपिटल की अगर बात करें तो वाराणसी ही था। नाउ कौशला महाजनपद के बारे में देख लेते हैं। मॉडर्न एरिया की अगर बात करें तो फैजाबाद, गोंडा और भरूच, ये यूपी के डिस्ट्रिक्ट हैं। तो एरिया आप देख सकते हो रेड कलर में, ये जो यहाँ पे देख रहे हैं मैप में। कैपिटल की अगर बात करें तो नॉर्थ जो कौशला थी उसकी कैपिटल श्रावस्ती या फिर सहेत महेत बोल सकते हो आप। और साउथ कौशला की जो कैपिटल थी वो साकेत या फिर अयोध्या, जो कि राम से रिलेटेड है। अयोध्या आपको पता है, राम जी जो हैं उनसे। नाउ वत्सा महाजनपद के बारे में देख लेते हैं। मॉडर्न एरिया की अगर बात करें तो इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर यूपी की डिस्ट्रिक्ट है ये दोनों। तो एरिया आप देख सकते हो रेड कलर में। यहाँ पे कैपिटल कौशाम्बी हुआ करती थी। चेदी महाजनपद जो थी उसकी मॉडर्न एरिया की अगर बात करें तो वो बुंदेलखंड जो एरिया है वहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ये वाले रीजन में। आप रेड में देख सकते हो यहाँ पे मैप में। और कैपिटल की अगर बात करें तो शक्तिमती या फिर सोथीवती, ठीक है। तो दोनों में से कोई आप एक ध्यान में रख सकते हो। कुरु महाजनपद जो है उनके बारे में देख लेते हैं। तो एरिया जो है हरियाणा और दिल्ली वाले एरिया में कुरु जो महाजनपद हुआ करता था। और कैपिटल की अगर बात करें तो इंद्रप्रस्थ, जो कि मॉडर्न दिल्ली है, इसी को इंद्रप्रस्थ बोलते थे पहले। तो ये कैपिटल हुआ करती थी कुरु की। अब पंचाला देख लेते हैं। पंचाला महाजनपद मॉडर्न एरिया की अगर बात करें तो रुहेलखंड एरिया आप देख सकते हो रेड कलर में यहाँ पे। और कैपिटल की अगर बात करें तो नॉर्थ पंचाला की जो कैपिटल हुआ करती थी वो अही छत्र थी। और साउथ पंचाला की जो कैपिटल थी वो कहाँ थी, कम पेलिया, ठीक है। तो ये ध्यान में रख सकते हो आप। सुरसेना जो महाजनपद थी उसके बारे में देख लेते हैं। मॉडर्न एरिया
ब्रजमंडल, और कैपिटल जो था वो कहाँ था, मथुरा। नाव मत्स्य महाजनपद, मॉडर्न एरिया अलवर, भरतपुर और जयपुर, तीनों जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट हैं, तो राजस्थान में आपको यहाँ पे देखने को मिलता। देन कैपिटल की अगर बात करें तो विराटनगर। अवंती महाजनपद, इसके बारे में देख लेते हैं। मॉडर्न एरिया मालवा। और कैपिटल की अगर बात करें तो कैपिटल कहाँ थी अवंती की, तो नॉर्थ अवंती का कैपिटल था उज्जैनी, और साउथ अवंती का कैपिटल जो था वो माहिष्मती था। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं अस्माका। अस्माका जो महाजनपदा थी उसके मॉडर्न एरिया की अगर बात करें तो ये बिटवीन रिवर्स नर्मदा और गोदावरी, नर्मदा जो रिवर थी और गोदावरी रिवर के बीच में आपको ये देखने को मिलता अस्माका, तो इसका एरिया में आप ये ध्यान रख सकते हो। कैपिटल की अगर बात करें तो पोतनी या पाटली आप बोल सकते हो। गंधरा महाजनपद, मॉडर्न एरिया वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, तो ये बाकी जो महाजनपद आज आप देख रहे हो ये अभी का जो इंडिया का मैप है उसमें आपको मिलेगा। बाकी गंधरा महाजनपद ये पाकिस्तान और कुछ एरिया अफ़गानिस्तान का भी था। कैपिटल की अगर बात करें तो तक्षशिला, ये नियर रावलपिंडी पड़ता था, और पुष्कालवती, तो ये कैपिटल जो है एक दो भी हुआ करती थी, वो राजा पे डिपेंड करता था, राजा चेंज होता था, कभी कभी बदल दिया जाता था, कभी कभी एक ही राजा चेंज कर देता था कंफर्ट के हिसाब से। कंबोजा देख लेते हैं, ये 16वां मिस लास्ट जो देख रहे हैं महाजनपद, 16 महाजनपद है उसमें से लास्ट है कंबोजा। मॉडर्न एरिया की अगर बात करें तो हजारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान में पड़ता है। और कैपिटल की अगर बात करें तो राजापुर और हताका, ठीक है, तो राजापुर बोलो या हताका बोलो, तो ये सारे जो हैं 16 महाजनपद हो गए। अब 16 जो महाजनपद हैं उनके बारे में जानकारी हम लोगों को दो टेक्स्टों से मिले हैं, एक तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट और बुद्धिस्ट लिटरेचर और जैन लिटरेचर। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर में अगर बात करें तो अंगुत्तर निकाय और महावस्तु से, और जैन लिटरेचर की अगर बात करें तो भगवती सुत्ता से। तो ये आप ध्यान में रख सकते हो। अभी जो हम लोग महाजनपदाज के बारे में पढ़ते हैं, महाजनपदाज या फिर ग्रेट स्टेट आप बोल सकते हो, क्योंकि बड़ी बड़ी जो है शहरें हुआ करती थी महाजनपद के टाइम पे, तो उसकी जानकारी हमें कोई तो ऐसा टेक्स्ट होगा जिससे मिला है तभी तो पढ़ रहे हैं। तो आपको अगर ऐसा पूछा जाए कि किन टेक्स्टों के द्वारा, किन लिटरेचरों के द्वारा हम लोगों को महाजनपद जो 16 महाजनपद है उसके बारे में जानकारी मिली है और उसका लिस्ट मिला है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। बुद्धिस्ट लिटरेचर में अंगुत्तर निकाय, महावस्तु, और जैन लिटरेचर में भगवती सुत्ता। नाउ दो तरह की स्टेट आपको देखने को मिलती है उस टाइम पे, दो तरह के स्टेट बोलो या दो तरह के महाजनपद बोलो आप। तो पहला था मोनार्कियल और दूसरा था नन मोनार्कियल। नन मोनार्कियल का आप रिपब्लिकन भी बोल सकते हो। तो क्या डिफरेंस था इसमें? मोनार्कियल में क्या था, राजा या फिर रानी ये रूल करते थे। नन मोनार्कियल में रिप्रेजेंटेटिव होता था, मीन्स लोगों के द्वारा चुना जाता था और वही जो है रूल करता था। तो चुना जाएगा तो इलेक्शन होगा। तो नन मोनार्कियल में क्या होता था, इलेक्शन होता था, लेकिन मोनार्कियल में ऐसा कुछ नहीं है, राजा खुद से बन जाता था, फिर राजा का बेटा बना, ऐसे करके था। तो ऐसा कुछ इलेक्शन वगैरह नहीं होता था, लोगों के द्वारा नहीं चुना जाता था। और लोगों के द्वारा नहीं चुना जाएगा तो क्या होगा, फ्रीडम नहीं होगा, राजा का जो मन होगा वो करेगा, आप उसके अगेंस्ट नहीं बोल सकते, आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते जो राजा को पसंद नहीं है। इसलिए मोनार्कियल में क्या होता था, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होता है। और नन मोनार्कियल में क्या होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको पता है कि अगर वो आपको फ्रीडम नहीं देगा तो नेक्स्ट टाइम आप उसको नहीं चुनोगे। तो ऐसा नन मोनार्कियल में होता है। मोनार्कियल में राजा या रानी इंचार्ज में होता है, मीन्स सर्वे सर्वा राजा या रानी हुआ। और नन मोनार्कियल में रिप्रेजेंटेटिव जो चुना जाता है लोगों के द्वारा। फिर मोनार्कियल में क्राउन जो है, राजगद्दी जो है, वो राजा के जनरेशन में ही कोई आगे सक्सीड करता है, जैसे राजा उसका बेटा, फिर बेटे का बेटा, ऐसे करके सक्सीड करता है। राजा के वंश से ही, जनरेशन से ही कोई जो है वो राजा बनता है। अब ये बात अलग है कि कभी कभी एक राजा जो है दूसरे राजा से हार जाता है तो दूसरे राजा को राजगद्दी मिल जाती है, लेकिन ये सिंपली आप समझो कि मोनार्कियल में क्या होता है, हेरिडेटरी होता है, ठीक है। खुद से जो राजा है उसका बेटा बना, फिर उसका बेटा बना, इस तरह से हेरिडेटरी होता है। लेकिन नन मोनार्कियल में क्या होता है, या फिर रिपब्लिकन में हेरिडेटरी नहीं होता है।
एक बंदा रूल कर रहा है, अगला बार फिर इलेक्शन होगा, लोग दूसरे को चुनेंगे तो फिर वो दूसरा आ जाएगा। तो इस तरह से दो स्टेट हुआ करते थे और दो महाजनपदाज हुआ करते थे, मोनार्कियल और नॉन मोनार्कियल। आप अब समझ गए होंगे कि क्या अंतर है दोनों में। तो मोनार्कियल जो महाजनपदाज हुआ करती थी उसके बारे में देख लेते हैं, फिर नॉन मोनार्कियल या फिर रिपब्लिकन देख लेंगे। तो मोनार्कियल जो स्टेट या फिर महाजनपदाज हुआ करते थे वो कौन थे? अंगा, देन मगधा, उसके बाद काशी हो गया, कौशला हो गया, देन वत्सा, चेदी, सुरसेना, मत्स्य, अवंती और गंधरा। तो ये सारे जो हैं वो क्या थे? मोनार्कियल स्टेट थे या मोनार्कियल महाजनपदाज थे। मीन्स उसमें राजा जो है वो रूल किया करता था। लेकिन जो रिपब्लिकन या नॉन मोनार्कियल स्टेट थे वो भी हुआ करते थे महाजनपद के टाइम पे। मीन्स रिप्रेजेंटेटिव, लोग चुनते थे अपने राजा को और अपने रिप्रेजेंटेटिव को जो रूल करता था। तो वो कौन से स्टेट हैं? तो वज्जी हो गए, वज्जी में आपको देखने को मिलता। देन माला, कुरु, पंचाला, कंबोजा। फिर शाक्य जो था, शाक्य कपिल वस्तु के जो शाक्य थे वहाँ भी आपको देखने को मिलता। कोलियास, रामगढ़ के जो रामग्रामा के जो कोलियास थे वहाँ भी आपको देखने को मिलता क्या? रिपब्लिकन टाइप ऑफ गवर्नमेंट आपको देखने को मिलता। देन मौर्य, पिपलीवाना का मौर्य जो था। तो ये सारे जो आपने स्टेट देखे और महाजनपद देखे, इसमें क्या था? रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा जो है वो रूल किया जाता था। सो दिस वाज फॉर टुडे। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा, और जो भी आप सजेशन देना चाहो आप दे सकते हो। और अपना ध्यान रखिए। बाय।